आज मैं आपको ये क्वेश्चन 10 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 10 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9 की सीबीएसई की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर जो है 2012 से लेकर 2019 तक के दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बायो एंड फोर्स डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म सेकेंड 2012 को आ चुका है, ठीक है ना। तो बोर्ड टर्म में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन करना ज़रूरी भी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए, इसके दो पार्ट है। पहला क्या बोल रहा है, डू ऑल बॉडीज इमर्स्ड इन ए गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बायो एंड फोर्स एक्सप्लेन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर बॉडीज, ऑल बॉडीज मतलब कि कई किस्म की यहाँ पे बॉडीज हैं, अगर हम उसको गिवन फ्लूइड, यहाँ पर जो फ्लूइड है क्या है, फ्लूइड मतलब लिक्विड, यहाँ पर एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में हम हर बॉडीज को अगर इमर्स मतलब अगर उसको डुबोएं डालें, तो उस बॉडी पर जो बायो एंड फोर्स लगेगा क्या वो सेम है हर बॉडीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमें ये एक्सप्लेन करना है, इसका आंसर हमें देना है। दूसरा यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ब्लॉक हैज़ अ मास ऑफ 395 ग्राम, फाइंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी। और यहाँ पर वाटर की जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर क्या बोला है, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब ब्लॉक, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है ना, और उसका जो मास है वो 395 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक की शेप में है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम बता रहा है ये 100 सेंटीमीटर, देखिए पावर क्या है, क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ब्लॉक है ना उसका ये वॉल्यूम है, और उसका मास क्या है 395 ग्राम, फाइंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ब्लॉक है, ठीक है ना, उसकी हमें डेंसिटी यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। कोई सॉलिड शेप है जिसका कि वॉल्यूम इतना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, उसका मास ये दिया हुआ है 395 ग्राम। अब यहाँ पर हमें वो जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ब्लॉक, उसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर फाइंड करनी है। और यहाँ पर जो वाटर की डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला वाला चीज़ हम समझ लेते हैं कि हर बॉडीज़, डू ऑल बॉडीज़, अगर हम कोई भी बॉडीज़ को किसी गिवन फ्लूइड में, यहाँ फ्लूइड देखिए आपका लिक्विड है, यहाँ पे जो फ्लूइड जो लिक्विड लिया गया है ना वो सेम है, उसमें अगर आप कोई भी बॉडीज़ डालिए, कोई भी शेप का बॉडी डालिए, तो भाई अलग अलग बॉडीज़ डालेंगे, सबका मास तो अलग अलग होगा ना। तो इसमें ये कह रहा है कि हर बॉडीज़ अगर हम इमर्ज करें फ्लूइड में, तो उस पर जो बायो एंड फोर्स लगेगा क्या वो सेम होगा। तो यहाँ पर इसको हमें इसका जवाब देना और एक्सप्लेन करना। सबसे पहले बायो एंड फोर्स समझ लेते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड बायो एंड फोर्स। बायो एंड फोर्स हमेशा लिक्विड में एक्ट करता है। लिक्विड मान ली लिक्विड में एक्ट करता है, मतलब कि अगर किसी चीज़ में आप लिक्विड ले लीजिए और उसमें आप एक ऑब्जेक्ट डालिए, ठीक है ना। तो अगर लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट अगर आप इमर्ज कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, ठीक है ना, डाल लें, तो उसमें क्या होता है ना कि बायो एंड फोर्स लगता है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। लिक्विड की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर जो आपने डाला है लिक्विड में, उस पर एक बायो एंड फोर्स लगता है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर बायो एंड फोर्स निकाला कैसे जाता है, बायो एंड फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज जी ने बताया है कि इनके हिसाब से बायो एंड फोर्स जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू हम कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, बायो एंड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मैंने बताया ना कि मान लीजिए कि इसमें आपने लिक्विड डाला है, ये लिक्विड है, फ्लूइड है, ठीक है ना। अब इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट डालें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, तो इसमें ना ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड की वजह से इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जो कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है, देखिए डायरेक्शन क्या ऊपर की ओर है, इसी को कहा गया है बायो एंड फोर्स। इसको क्या बोला गया है, बायो एंड फोर्स। और ये फोर्स देखिए लिखा हुआ है, तो ये इसकी जो भी वैल्यू होगी, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पर जो भी फोर्स, बायो एंड फोर्स की जो भी वैल्यू होगी, उसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन में रहेगी। तो अब इसमें जो बायो एंड फोर्स लग रहा है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जो उस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, बायो एंड फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर, किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या तरीका है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो ये तरीका है, मतलब कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, आप मान लीजिए कि ये भरा हुआ है पूरा आपका, ठीक है ना, आपका ये लिक्विड जो है पूरा भरा हुआ है। अब इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे, ऑब्जेक्ट डालने के बाद आप देखिए कि पानी गिर जाएगा, पानी बह के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये अपनी जगह लिक्विड में बनाएगा ना, तो अपनी जगह बनाएगा, तो जितना जगह ये लेगा उतने जगह का वाटर तो गिर जाएगा बाहर। तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, जो लिक्विड वाटर बोलिए चाहे लिक्विड, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, जो लिक्विड निकला है, उसका वेट जो होगा ना, उसी को बायो एंड फोर्स का, वही बायो एंड फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये इस तरीके, इस पर बायो एंड फोर्स लग रहा है,
अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इसमें से पानी निकला बाहर कुछ, ठीक है ना, दूसरे यहाँ पर आप कंटेनर रख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें इसको जब हमने इसको डुबाया तो इसकी वजह से कुछ वाटर डिस्प्लेस हो गया, लिक्विड, जो लिक्विड है डिस्प्लेस होकर इसमें आ गया, ठीक है ना। तो इसका अपना क्या होगा, एक मास होगा, इसको हम केजी में इसका मास मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। तो वेट इसका निकाल दीजिए, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है तो वेट क्या होता है, W=m×g होता है, ठीक है ना भाई। इसको जब ऑब्जेक्ट आप डालेंगे, यहाँ पर लिक्विड का मतलब क्या है, यहाँ लिक्विड मैंने वाटर लिया है, ऑब्जेक्ट आप डालेंगे तो पानी गिरेगा, डिस्प्लेस होगा, तो जो वाटर निकलेगा ना इसी को डिस्प्लेस वाटर कहा गया है। जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ना वो ये है। तो इसका आप वेट निकाल दीजिए केवल इसी का, तो क्या होगा m×g। तो देखिए g तो हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये हमेशा इसको 10 लेके चलिए, इसमें है ना 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये तो पता है जी की वैल्यू 10 या 9.8 लीजिए, ठीक है ना। और मास, ये जो वाटर है इसको आप मेजर कर लीजिए केजी में, तो मान लीजिए ये 2 kg निकला है। तो वेट क्या हो जाएगा, m×g यानी कि 2 × 20 यानी कि 20, और ये न्यूटन हो जाएगा, ये वेट है। देखिए इसका बायोंट फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में। और वेट जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ इसका वेट, तो वेट क्या होता है, फॉर्मूला m×g होता है। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है कि वेट एक तरह का फोर्स होता है। वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जिसकी यूनिट भी न्यूटन होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो आया है ये 20 न्यूटन, ये बायोंट फोर्स की वैल्यू बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो बायोंट फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। अब हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर आप कोई गिवन फ्लूइड ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर ये फ्लूइड रखा है, अब इसमें आप हर तरह का ऑब्जेक्ट डालिए, हर तरह का आप ऑब्जेक्ट डालेंगे तो जो बायोंट फोर्स होगा क्या सेम होगा क्या, तो इसका आंसर नो है, सेम नहीं हो सकता। क्यों कैसे सेम होगा। अब भाई जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर फ्लूइड हमारा सेम है, फ्लूइड को हमें चेंज नहीं करना है, हमारा फ्लूइड जो है सेम है। मान लीजिए हमारा ये फ्लूइड वाटर है, ठीक है। एक बार हमने ऑब्जेक्ट डाला 2 kg का, कितना डाला, एक ऑब्जेक्ट हमने डाला 2 kg का, ये कितना डाला 2 kg का, 2 kg का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है ना। अच्छा 2 kg का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाला, इसके बाद वाटर डिस्प्लेस होगा, इसमें जब ये पूरा भरा हुआ है कंटेनर, इसमें हमने ऑब्जेक्ट डाला तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह बनाएगा पानी में, तो जितना जगह अपना बनाएगा उतने जगह का वाटर तो बाहर निकल आएगा। मान लीजिए दूसरे कंटेनर में आ गया, तो अब हमको इसका वेट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसका मास 2 kg है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर पानी निकलेगा उतना ही। तो इसको जब आप मेजर करेंगे तो इसका जब वेट निकालेंगे तो इसका वेट तो कुछ और आएगा। अब यहाँ पर 2 kg की जगह आप 12 kg ले लीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट को इसी गिवन फ्लूइड में डालिए, तो इसके वजह से जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका मास ज़्यादा है। तो जब मास ज़्यादा है तो डिस्प्लेस वाटर भी ज़्यादा होगा, जो वाटर निकलेगा वो भी ज़्यादा होगा, तो उसका भी मास ज़्यादा होगा, तो उसका जब हम वेट निकालेंगे तो वो भी तो अलग आएगा ना। तो हर ऑब्जेक्ट का वेट जो है अलग अलग आएगा। तो बायोंट फोर्स सेम कैसे होगा, हर ऑब्जेक्ट पर जो बायोंट फोर्स लगेगा वो डिफरेंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर लिखा गया है, नो ऑल द बॉडीज इमर्स्ड इन द गिवन फ्लूइड विल डिस्प्लेस डिफरेंट वेट। मैंने बताया ना कि हर बॉडी का अपना एक मास होता है। आप 2 kg का बॉडी 2 kg मास जो है डाल रहे हैं गिवन फ्लूइड में, उसकी वजह से जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसका मास क्वांटिटी अलग होगा। आप 10 kg का ऑब्जेक्ट डालिए किसी गिवन फ्लूइड में, उसकी वजह से जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसका क्वांटिटी अलग होगा, ठीक है ना। तो जब मास जब चेंज होगा, जो हमारा डिस्प्लेस वाटर है उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कम या ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अलग अलग है। तो इससे क्या होगा, हमारा वेट जो है ये अलग अलग हो जाएगा ना, W जो है हमारा वो अलग अलग होगा ना हर ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा M जो है बदल रहा है हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो जो वेट हमारा बदलेगा तो हर ऑब्जेक्ट के लिए बायोंट फोर्स सेम कैसे रहेगा, वो अलग ही ना होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा कैसे लिखेंगे, नो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है, नो ऑल द बॉडीज इमर्स्ड इन द गिवन फ्लूइड विल डिस्प्लेस डिफरेंट वेट्स ऑफ द फ्लूइड। आपको समझ में आ गया ना, कोई भी आप हर बॉडीज़ को अगर गिवन फ्लूइड में डालेंगे तो जो फ्लूइड जो डिस्प्लेस होगा कंटेनर से, जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसका वेट डिफरेंट होगा ना। वेट मीन्स W, मैंने बताया ना W अलग अलग होगा। एंड हैंस द बायोंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच ऑफ द बॉडीज विल डिफरेंट। और जो वेट हम निकालेंगे वही उसी को तो बायोंट फोर्स कहा गया है ना, तो इसलिए बायोंट फोर्स जो है एक्सपीरियंस्ड बाय ईच ऑफ द बॉडीज विल बी डिफरेंट, तो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। हर बॉडीज़ के लिए जो बायोंट फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। A 100 सेंटीमीटर क्यूब ब्लॉक हैज़ ए मास ऑफ 395 ग्राम। 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, देखिए यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम है।
वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वो कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी ब्लॉक, जैसे ब्लॉक मान लीजिए मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ, 3 डायमेंशनल शेप है, वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल शेप का निकलता है। ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है, कोई सब्सटेंस ही होगा ना, अब यहाँ सब्सटेंस नहीं बताया, कोई ब्लॉक है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आपने 9th में पढ़ा है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, ये हो गया ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड के शेप का तो है ब्लॉक, तो L इंटू बी इंटू एच ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के इस ब्लॉक का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑलरेडी दे चुका है 100 सेंटीमीटर क्यूब। और इस ब्लॉक का अपना एक मास होगा, वो मास कितना दिया हुआ है, वो मास दिया हुआ है देखिए 395 ग्राम। कितना दिया हुआ है 3, और ये देखिए 95 ग्राम ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना, फाइंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी। हमें इस ब्लॉक की रिलेटिव डेंसिटी बताना है। रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी। और क्या गिवन दिया हुआ है, वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो दिया हुआ है 1 ग्राम। देखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ में रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें यही निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी तो निकालना है। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें अभी यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर तो दिया हुआ है ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ये नहीं दिया है, तो ये हमें निकालना है। और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इतना, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए वॉल्यूम हमारा जो दिया है वो दिया हुआ 100 है। वॉल्यूम कितना दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। देखिए ये वॉल्यूम दिया हुआ, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ 395 ग्राम। तो हमको क्या पहले चाहिए, देखिए रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालना है, इसके लिए सबसे पहले हमें तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना होगा ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, मास दिया हुआ है, तो जो भी हमारा ये जो ब्लॉक है ये कोई सब्सटेंस ही ना होगा, तो इसका हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन, यही फॉर्मूला होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास हमारा कितना दिया हुआ 395, और यूनिट क्या है ग्राम, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इस पर ध्यान दीजिए, 395 अपॉन 100, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट कैसे लगेगा, देखिए 2 0 है ना, तो पीछे से 2 नंबर के बाद लगा दीजिए, 1 2 करके यहाँ पॉइंट लगा दिए 3.95, और यूनिट क्या होगी ग्राम, और ये अपॉन में है सेंटीमीटर क्यूब, तो पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया डेंसिटी, यानी कि ये डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आया है। सब्सटेंस हमारा क्या, ये ब्लॉक है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए डेंसिटी, जो डेंसिटी आया है क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी लिख दीजिए इसको, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना है 3.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी के यूनिट, देखिए ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, ये होता है ऐसा यूनिट। और इसकी एक और यूनिट होती है, अगर हम केजी को ग्राम में लिखें, और ये देखिए जीएम, केजी को ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके 2 यूनिट होते हैं डेंसिटी की, एक होता है केजी पर मीटर क्यूब, दूसरा होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा डेंसिटी क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी डेंसिटी की यूनिट है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जो सब्सटेंस है, यहाँ पर सब्सटेंस हमारा ब्लॉक है, उसका डेंसिटी ये आ गया। अब हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी जगह ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए ये, ठीक है ना। तो चलिए निकालिए, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमने निकाला, कितना आया 3.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन डेंसिटी, ये देखिए फॉर्मूला ये अपॉन है। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपस में कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है 3.95 अपॉन 1, यानी कि 3.95। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये देखिए आया है।
यही हमें निकालना था। और रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो केवल एक नंबर में आता है 3.95। देखिए इसका कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि यहाँ पर ये भी डेंसिटी बताता है न्यूमरेटर में, नीचे भी डेंसिटी ही होता है, तो दोनों का यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एक नंबर में आता है आंसर। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 3.95। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।